फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसएफ क्लासेस में। जैसा कि हम लगातार वीडियो लेकर आ रहे थे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी का। आज हम हिंदी का ऐसे क्वेश्चन ऐसे हम लाए हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है बातचीत। उस बातचीत को हम बिना किताब देखे आप लोगों को पढ़ाएंगे और आप लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं। हम उनका जो राइटर का परिचय है, यानी चैप्टर राइटर का जो परिचय है, उनको हमने एक वीडियो में करा चुका हूं। आज हम पूरा चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो बिना कुछ देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर खोलिएगा, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिसका राइटर है बालकृष्ण भट्ट। उसमें कहा गया कि मनुष्य में अगर हम में वाक्य शक्ति नहीं होती तो क्या होते। हम में अगर वाक्य शक्ति नहीं होती तो हम लोग लुंज पुंज होकर के एक कोने में बैठे रहते, ना किसी से हम अपनी बातों को कह पाते, ना उसकी बातों को अपने अंदर ले पाते। यानी नहीं उनके बातों को हम अपने अंदर लाते, ना हम अपने बातों को उनके अंदर मतलब बताते, ठीक है। यानी बातचीत करने की जब हमारे अंदर क्या होती है कि वाक्य शक्ति रहता ही नहीं, जो हम आपको बोल रहे हैं वो मेरे पास रहता ही नहीं है, तो हम कैसे आपको बोलेंगे कि आप ये चैप्टर पढ़िए, आप ऐसे पढ़िए, वैसे पढ़िए, और आपके अंदर भी नहीं रहेगा तो आप हमसे कैसे बोलिएगा। यानी वाक्य शक्ति ऐसी चीज़ है जो किसी की मनुष्य को बोलने के लिए मतलब क्षमता देती है और एक दूसरे से बात करने की क्षमता देती है, ठीक है। उसमें वाक्य शक्ति कहती है। उसके बाद कहता है कि स्पीच और साधारण बातचीत क्या है। यानी स्पीच क्या है और उसके बाद साधारण बातचीत क्या है। स्पीच होती है किसी भी चीज़ को, स्पीच यानी भाषण देते हैं तो हम पहले कहते हैं भाइयों एवं बहनों, या किसी भी चीज़ों पर होती है तो कहते हैं भाइयों एवं बहनों एवं ग्रामवासियों, ऐसे बोलते हैं। अगर बातचीत करने की होती है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बातचीत करने लग जाते हैं कि तू कहाँ गेली रे, हम कहाँ गए, ठेठी भाषा में ऐसे बात करते हैं, ठीक है। तो यानी बातचीत सीधे बात करना शुरू करते हैं। और स्पीच में क्या होती है कि एक लय बना करके, यानी पहले हमें कुछ बोलना होता है। इसमें आप चैप्टर पढ़िएगा बातचीत, तो इसमें आप सीखिएगा कि बातचीत करना, कैसे बातचीत किया जाता है, दो लोगों के बीच कैसे बातचीत होती है, तीसरा लोग के बीच कैसे बातचीत होती है, तीन लोगों के बीच कैसे बातचीत होती है, असल में बातचीत करने की कला क्या है, बातचीत करने से होता क्या है। बातचीत ऐसी चीज़ है जिससे हम बड़े बड़े चीज़ों को खड़ा कर सकते हैं। इस चैप्टर में आप बातचीत करने की कला को सीखिएगा। बातचीत करने की, कैसे किससे बात करना है, कैसे हमें बात किसी का लेना है और किसी का देना है, ठीक है। यानी बातचीत कैसे करना है, उसे कला सीखना है, ठीक है। यानी साधारण बातचीत समझ गए आप कि साधारण बातचीत जो हम लोग दो आदमी के बीच सीधा बात करना शुरू कर देते हैं। और स्पीच होती है कि स्पीच में हम पहले कुछ ना कुछ बोलते हैं। यानी जैसे भाइयों एवं बहनों एवं मित्रों, जितने भी सहपाठी हैं सभी को इसके लिए स्वागत, इसके लिए स्वागत, मतलब कोई गणतंत्र दिवस है तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और बातचीत करना, अगर बातचीत करना चाहते हैं तो डायरेक्ट बातचीत करना शुरू कर देते हैं कि तू कहाँ गेली, आप कहाँ गए, हम वहाँ गए, हम खाए, आप खाए, ऐसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। और बातचीत करने से क्या होता है कि अगले लाइन आप पढ़िएगा तो मवाद और धुआं, जो मवाद और धुआं होती है हमारे शरीर में जमा हुआ, वो सारे क्या होती है, निकल जाती है। क्या मवाद और धुआं मतलब क्या होता है, हमारे अंदर की जितने भी भावनाएं हैं, हमारे अंदर जितने भी बैठे हुए डर है, वो सभी निकल जाते हैं। कैसे, बातचीत के जरिए। अगर आप किसी से बातचीत नहीं कीजिएगा कि हम उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, अगर आप बातचीत कर भी नहीं कीजिएगा तो आपके अंदर की डर को कैसे निकालिएगा, आप नहीं निकाल पाइएगा। इसीलिए आप बातचीत कीजिए, बातचीत कीजिएगा तब आपकी अंदर की डर जो है ना निकलेगी, और वो भी आपसे बातचीत करना, खुल के बातचीत करना जानेगी, और आपके अंदर बातचीत करने की कला रहेगी तो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में माहिर बन जाइएगा। तो आप अपने अंदर की बातचीत करने की कला को बढ़ाइए और बेहिचक किसी के सामने कुछ भी बोलना कला को बढ़ाइए, ताकि आप सही से अपने ज़बान पे कंट्रोल करके सही से बोलिए, ताकि वो भी उसको भी आपकी बातों को, आपकी बात अच्छे लगे और आपकी बात सुनने के लिए मोहमहित हो जाए, ठीक है। तो ये होते हैं कि मवाद और धुआं हमारे दिल में जो बसी होती है, यानी जितने भी गंदगी होती है, जितने भी सोच होती है कि हम ये सोचते हैं कि उनको ये बोलेंगे, सोचते रहेंगे लेकिन बोल नहीं रहे हैं। अगर बोल दिए तो हमारे अंदर से क्या होती है, एक डर निकल गई कि आज तो हम बोल दिए ना, आज हम उनसे वो चीज़ बोल दिए, ठीक है। ये एक डर होती है, एक मवाद होती है, वो मवाद निकल जाती। इस चैप्टर में आप बातचीत के ही बात पढ़िएगा आप सिर्फ, बस। और है कि ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए क्या होते हैं, तरह तरह की हम भोजन करते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं,
तरह तरह की पहनावा करते हैं, तरह तरह की फील्ड में घूमते हैं ज़िंदगी सब मज़ेदार बनाने के लिए। यानी बातचीत करते हैं, हम दो दोस्त गए आराम से और दो दोस्त करते चलो आज पार्क घूमेंगे, मेला घूमेंगे, बाज़ार घूमेंगे। यानी तरह तरह की जगह हम घूमेंगे, तरह तरह की कपड़ाएँ को खरीदेंगे, तरह तरह की भोजन करेंगे। ये होती है कि हम लोग अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाते हैं। मज़ेदार बनाने के लिए हर एक चीज़ करना अनिवार्य है और करना भी चाहिए, लेकिन हाँ लिमिट में ही करना चाहिए। लिमिट में करना चाहिए, तभी आप सही जगह सही मार्ग पे जाइएगा। ठीक है। उसके बाद है बातचीत की लत। बातचीत की लत और दो प्रेमी से बात करने की लालसा। बातचीत की लत क्या होती है कि आप किसी से अगर बातचीत करना चाह रहे हैं ना, जैसे हमारी बात आपको अगर अच्छी लगी तो आप ये चाहिएगा कि संजय सर जी का क्लास कब हो रहा है, हम उनकी बात को सुने, हमारा जो बात है वो सुनने की आपको क्या लग गई, लत लग गई। हम जब भी क्लास लेंगे आप ज़रूर क्लास में आइएगा, ये आपको मेरा जो बात है उससे आपको लत लग गया। यानी आप किसी भी घंटों भर में आप बात करते रहते हैं बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। दो प्रेमी जो है बातचीत करते रहते हैं। क्या होता है, दो प्रेमी यानी एक लड़का एक लड़की, प्रेमी जो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे एकदम घंटों भर बात करते रहते हैं, खाए आप ना खाए बस यही सब बात होगा और क्या होगा। दो प्रेमी के बीच क्या बातचीत होता है, आप खाना खाए बाबू आप सोना, ये सब बातचीत होता है। ठीक है। यानी दो प्रेमी बातचीत करते रहते हैं घंटों भर। ठीक है। उनकी एक लत लग गई, क्या लग गई, लत लग गई है कि उनसे बात करेंगे ही करेंगे, तभी हमारा जो है दिन है सही जाएगा। ये होती है लत। और एक अच्छी लत भी होती है कि वो अच्छे ज्ञान देते हैं, इसीलिए हम उनसे बात करेंगे। ये तो प्रेमी की बात हमने की है ना। लेकिन एक अच्छी भी लत होती है कि वो आदमी हमें ज्ञान देती है, अच्छी ज्ञान देती है, जिसके कारण हम उनके सामने हर हमेशा जाएंगे और हम उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान हर हमेशा लेंगे। इसीलिए हमें उनकी बातों से क्या लग गई, लत लग गई। यानी हर फील्ड में हर तरीके के लोग होती हैं और हर तरीके के लोग हर तरीके से बात करते हैं, है कि नहीं। हर तरीके से लोग बात करते हैं और उनसे आप बात से प्रभावित होइएगा, तब उनकी बातों से आप क्या लग गया, आपको लत लग गया, लत लग गया। अच्छे भी फील्ड होते हैं और कोई ख़राब भी फील्ड होते हैं। ठीक। उसके बाद कहता है इस चैप्टर में कि रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के बाद फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख देखा। यानी 16 वर्ष तक जो रॉबिन्सन क्रूसो थे, 16 वर्ष तक ना किसी व्यक्ति का मुख देखा, ना किसी की व्यक्ति के बात करते हुए देखा। रॉबिन्सन क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत एक फ्राइडे नामक व्यक्ति के मुख से बात सुनी, यानी उनकी मुख देखी कि ये आदमी वाला बात है और आदमी बात कर रहा है, ये आदमी है और आदमी वाला बात कर रहा है। कौन, फ्राइडे नामक। ये क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाता है कि रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष के उपरांत फ्राइडे नामक व्यक्ति को देखा। तो 16 वर्ष के उपरांत, कितने, 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे नामक व्यक्ति को मुख देखा। कितने वर्ष, 16 वर्ष। ठीक। और किसको देखा, फ्राइडे नामक व्यक्ति को देखा। ठीक। यानी 16 वर्ष से पहले वो जंगली जानवर के साथ रहते थे और जंगली जानवर के साथ मिलजुल कर रहते थे, उनसे पहले तो कुछ देखबे नहीं किया। 16 वर्ष के बाद यानी एक फ्राइडे नामक व्यक्ति को मुख देखा और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ आदमी तो है और आदमी बात भी कर सकता है, आदमी खेल भी सकता है, आदमी हर चीज़ कर सकता है। उसके बाद उसके आदमी का लत लग गया, ओके, बातचीत करने का। उसके बाद इसमें कहता है चैप्टर में कि बेन जॉनसन क्या बातचीत के जरिए बेन जॉनसन का क्या मत था। उसमें कहता है कि बेन जॉनसन का मत है कि सच ही है कि जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करता तब तक उनकी अंदर की कलाओं को प्रभावित नहीं करता, यानी कला को नहीं बिखारते। बेन जॉनसन क्या कहना है कि सच है, जब तक मनुष्य बातचीत नहीं करते तब तक वो अपने अंदर की कला को निखारते नहीं हैं। ये बेन जॉनसन का कहना है। ये बात भी सही है। आप किसी से बात नहीं कीजिएगा तो आपकी अंदर की कला को कोई कैसे परखेगा, नहीं परखेगा। आप किसी से बात कर रहे हैं, आप किसी से बात करिएगा तो उनकी बातों को आपके अंदर आएगी और आपकी बात उनके अंदर जाएगी ना, यानी एक दूसरे से म्यूचुअल होगा बातचीत के जरिए। तो क्या होता है कि बेन जॉनसन कहते हैं जब तक आप किसी से बात नहीं करते हैं तब तक आपकी जो ज्ञान है किसी के अंदर नहीं जाएगा, आपकी जो अंदर की कला है किसी के अंदर नहीं दिखाएगा। तो आप किसी से बात कीजिएगा तब ऐसे हम बैठे रहेंगे लुंज पुंज होकर के, हमारा जो अंदर में कला है वो सब चला जाएगा, आपके अंदर नहीं जाएगा। हम जब तक क्लास नहीं लेंगे आप कैसे वीडियो देखिएगा,
मैं फ़ोटो सिर्फ ऐसे करके डाल दूँ और आप देख लीजिएगा कि सर जी ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं? नहीं, जब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ओके, तो बेन जॉनसन क्या कहना है कि सच ही है, जब तक मनुष्य एक दूसरे से बातचीत नहीं करता, तब तक उनकी कला को निखारते नहीं है। ठीक है, उसके बाद एडिसन का मत है, एडिसन जो है उनका मत है कि असल बातचीत हर हमेशा दो व्यक्तियों के बीच ही होती है। यानी ये एडिसन की कहना है कि असल बातचीत, असल मतलब सही बातचीत हर हमेशा दो व्यक्ति के बीच होती है। हम पूछ सकते हैं आपकी सर तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो बातचीत असल क्यों नहीं होती है? देखिए, तीसरा व्यक्ति अगर आ जाए तो असल बातचीत इसीलिए नहीं होती है, अगर हम दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो हम तो ये न जानेंगे कि हम इन्हीं को कहे हैं, हम आप ही को कहे हैं कि हम आपको ये बात कहे हैं। अगर किसी के सामने शेयर किया जाए तो हम ये समझ जाएंगे कि आप ही ने शेयर किया है, समझेंगे ना। लेकिन अगर तीसरा व्यक्ति आ जाए, उसी इन्वॉल्व में तीसरा व्यक्ति आ जाए उसी बात में, और हम बोल रहे हैं किसी बात को और वो भी सुन रहा है और वो भी सुन रहा है, तो दोनों सुन रहा है, तो हम ये फिर तीसरा चौथा आदमी के पास शेयर अगर चला जाए तो हम ये कन्फ्यूजन में रहेंगे कि ये व्यक्ति बोला या वो व्यक्ति बोला। यानी कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो चौथा आदमी को बोला। यानी हम तीन व्यक्ति बात कर रहे हैं, लेकिन चौथा व्यक्ति के पास कैसे बात गया, मतलब डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते हम लोगों को। यानी ये बोला होगा चाहे वो बोला होगा, है कि नहीं? कोई एक बोला होगा, लेकिन पकड़ तो नहीं सकते हैं, डायरेक्ट रूप से नहीं कह सकते कि तुम ही बोला है, नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बातचीत तीन व्यक्ति में सही नहीं होती है, अपने बातों को छुपा लिया जाता है। असल बातचीत दो ही व्यक्ति के बीच होती है। अगर दो दोस्त हैं तो वो अपने पूरे दिल की बात उनको बोल देते हैं और वो भी अपने दिल की बात इनको बोल देते हैं। उनको भी पता रहता है कि अगर कहीं भी शेयर हुआ तो हम पूरे पकड़ेंगे इन्हीं को, कहा कि हम इन्हीं के सामने बोले हैं। ठीक है, जैसे मेरा भी एक दोस्त सामने में खड़ा है, उनको हम सारा बात बता दिए। ठीक है, अगर कहीं भी शेयर हुआ हम पूरा पकड़ेंगे कि यही दोस्त हमारा शेयर किया है। ठीक है, अगर तीसरा दोस्त आ गया तो हम पूरी बात को नहीं बताते, पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी क्लास में लाएंगे दोस्त को भी। ठीक है, यानी एडिसन का मत भी सही है कि हर हमेशा दो व्यक्तियों के बीच अच्छी बात होती है, सही बात होती है। ठीक है, असल बात होती है, और तीसरा व्यक्ति के बीच असल बात नहीं होती है। और कहता है कि गर्म दूध और ठंडा पानी, चैप्टर में जब आगे बढ़िएगा तो उसमें कहता है गर्म दूध और ठंडा पानी का अर्थ क्या होता है। देखिए, अगर दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं तो एक गर्म दूध का गिलास ले लीजिए और ठंडा दूध का गिलास ले लीजिए और दोनों के एक दूसरे में सटा दीजिए। ठीक है, सटा दीजिएगा ना, तो गर्म जो दूध है वो हल्का थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और हल्का जो ठंडा पानी है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। यानी इसका गुण उसके अंदर गया और उसका गुण इसके अंदर आया। इससे आप यही ना सीखे कि गर्म दूध है उसका गुण गया है ठंडा पानी के अंदर और ठंडा पानी का गुण गया है गर्म दूध के अंदर, गया है ना। उसी तरीका आदमी में भी होता है, यानी मनुष्य में भी होता है। अगर दो मनुष्य बातचीत कर रहे हैं तो उनकी गुण हमारे अंदर आती है और हमारी गुण उनके अंदर जाती है। यानी गर्म दूध ठंडा पानी का अर्थ यही है कि उनकी गुण हमारे अंदर आती है और हमारी गुण उनके अंदर जाती है। ओके, गर्म दूध इसमें कहा गया। ठीक, यानी दो मनुष्य अगर बातचीत कर रहे हैं तभी उनका गुण उनका इसके अंदर जाएगा और उनका गुण मेरे अंदर आएगा। अगर बातचीत कर रहे हैं तब, बातचीत से यही सब सीख मिलती है। कहता है कि अब दो बूढ़ियाँ कैसे बातचीत करती है, दो बूढ़ों बातचीत कैसे करते हैं, दो सहेलियाँ बातचीत कैसे करती हैं, अब बताते हैं। देखिए, दो बूढ़ियाँ जो बातचीत करती है, अगर उनकी बेटा की शादी हो जाए तो वो अपनी पुतोहू की, यानी जो बहू होती है, बहू की और बेटा की कहानी दूसरे सास के पास करेगी और वो भी अपनी पुतोहू यानी बहू और बेटा की कहानी इनके पास कहेंगे। यानी एक दूसरे से कहेंगे कि मेरा पुतोहू ऐसी है, मेरे पुतोहू खाना नहीं बनाती है, वो कहेगा मेरा बेटा भी तो मेरे को जो है ना वृद्धाश्रम में छोड़ देता है, ऐसे करता है वैसे करता है, छोड़ने की बात कर रहा है, मेरे को भी मारता है कि नहीं। ये सभी बात करेंगे दो बूढ़ियाँ। ओके, और दो बूढ़े क्या बातचीत करेंगे, पुराने ज़माने की बातचीत करेंगे। हमारे ज़माने में तो लड़का ऐसे घूम रहा था, हम लोग तो ऐसे कर रहे थे, खेती कर रहे थे, यही चला रहे थे, टमटम चला रहे थे, फलना चला रहे थे। दो बूढ़ा ऐसे बात करेंगे। और अब के जमाना का लड़का जो है वो बाइक लेता है, एकदम हुर्र करने लगता है। ओके, यानी हुर्र करने लगता है। ये सभी बातचीत करेंगे कौन, दो बूढ़े लोग। ओके, और दो सहेलियाँ कैसे बातचीत करेगी, अगर वो पढ़ी लिखी रहे तो पढ़ाई के बारे में बात करेगी कि हमको ये पढ़ना है, हमको ये क्लास लेनी है, हमको वो क्लास लेनी है, ऐसे बातचीत करेगी ना। ओके, और अगर वो गलत रहे तो गलत बातचीत करेंगे, फलाना लड़का हमको ऐसे बोला, चिलनमा लड़का हमको ऐसे बोला, है ना। और गलत रही तो गलत तरीके से बात करेंगे। उसी तरह दो लड़का में भी बातचीत होता है, अगर सही रहेगा तो सही तरीका से बात होगा,
यानी पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो सही रहेगा, तो सही बात करेगा कि हमको ये क्लास लेनी है, हमको वो नौकरी लेना है, हमको वो प्राप्त करनी है, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं लेंगे तब तक चलाएंगे कैसे परिवार को। ये सब सोच होती है लड़के के अंदर भी, ठीक है। अगर हम शादी करेंगे तो इतने वर्ष की उम्र में शादी करेंगे, एक दूसरे से दोस्त से बात करते हैं, ठीक है, और बात करते हैं। और अगर दो अशिक्षित लोगों को बातचीत देखिएगा आप, तो वो तो अलग दुनिया में बात करेगा। कैसे कि क्या होता है कि ज़मीन के अंदर से पेड़ क्यों निकलता है, अगर वहाँ पर पेड़ है तो क्यों है, यहाँ पे क्यों ना है, इसको सिमर का पेड़ क्यों कहा गया है, इसको पीपल का ही पेड़ क्यों कहा गया है। ये दो अशिक्षित लोगों की बातचीत होती है। इसको सिमल का पेड़ क्यों कहा गया है, इसको बरगद का ही पेड़ क्यों कहा गया है, इसको कुछ और पेड़ कहते, इसको अमरूद को बरगद का पेड़ कहते और बरगद को अमरूद का पेड़ कह देते। ऐसा क्यों नहीं कहा गया, क्यों नहीं कहा गया, है कि नहीं। ये सभी दो अशिक्षित लोगों में बातचीत होती है, ओके। लेकिन पता है कि भाई सब नाम है तो इनको बोलना चाहिए ना भाई नाम है, लेकिन ऐसा तो ये करेगा नहीं, कहेगा क्यों कहा गया, क्यों लगाएगा, हर हमेशा अशिक्षित लोग क्यों ही लगाएगा, ओके। आप बातचीत करने की कला को देखिएगा कि दो लोग कैसे बातचीत करते हैं, दो बूढ़े लोग कैसे करते हैं, दो मतलब क्या होता है कि सहेलियाँ कैसे करते हैं, दो लड़का कैसे करता है, दो लड़कियाँ कैसे करती है, हर एक लोगों की बातचीत करने की देखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप का एक कला है, जो कि यूरोप के लोगों के पास है। यूरोप के लोगों के पास है और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के पास है, जो कि एक बोलने की कला है, बोलने की कला है, और जो बहुत ही अच्छे तरह से बोलते हैं, ओके। और यूरोप के लोगों के पास ही है, जो कि ऐसा बोलते हैं कि लोग देखते देखते कहता है कि हम उनसे बहुत अच्छे से बात करें, ठीक है। बातचीत करने की उत्तम तरीका है एकाग्र करना और जीवा पर लगाम लगाना। यानी बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है कि अपने आप को एकाग्र कर लीजिए और अपने आप से बातचीत कीजिए। किसे, अपने आप से बातचीत करिए और अपने आप को लगाम लगाइए जीवा पे। किसी के सामने आप बोलिए तो एकदम सही से बोलिए ताकि उनको चोट ना लगे, और अपने आप से बात कीजिए। कभी भी आप आईना के सामने जाइए और अपने आप से बात कीजिए, अपने अंदर की कलाओं को ढूंढिए, अपने अंदर की बातों को क्या कीजिए, निखारिए, अपने अंदर की कमी को पहले पूरा कीजिए, तभी आप दूसरों को भी प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। यानी बातचीत करने का उत्तम तरीका है कि अपने आप से बातचीत करना, एकाग्र होकर बात करना, यानी एकाग्र रहना, एकाग्र होकर कुछ सीखना, ठीक है, और जीवा पर लगाम लगाना, ओके। उसके बाद है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे खड़ा हुई, तो बातचीत के जरिए ही खड़ा हुई। यानी जो बातचीत हम लोग करते हैं उस बातचीत के जरिए ही बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं खड़ा हुई है। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो बातचीत के जरिए ही खड़ा होती है। जैसे हम आज ऑनलाइन एसएफ क्लासेज का एक कंपनी खड़ा की है, यानी कि मानिए कि यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किए हैं, तो उसमें भी हम बातचीत किए हैं, कई सारे दोस्तों से बातचीत किए हैं कि हम यूट्यूब पर पढ़ाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, कंपनी खड़ा करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ठीक है। तो तब ना जा कर के हम आज ऑनलाइन एसएफ क्लासेज को शुरू किया हूँ। तो इसी तरीका बातचीत करने से ही बड़े बड़े मंजिल, बड़े बड़े चीज़ों को हम खड़ा कर सकते हैं, बड़े बड़े कंपनियों को खड़ा कर सकते हैं, सभी चीज़ों को कर सकते हैं। बस यही सब इस चैप्टर में, जो बातचीत चैप्टर है, इसमें लिखा गया और बताया गया है, और अन्यथा और कुछ बातों को इसमें नहीं बताया गया। आप पढ़िएगा चैप्टर तो हर एक बात जो है ना यहीं से आएगा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको ये चैप्टर आसानी से याद हो जाएगा और आपकी अपनी भाषा में याद हो गया होगा। आप वीडियो देखें, उसके लिए धन्यवाद। आप अपने वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।